मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें लेखक ने एक छोटे से बालक के द्वारा अभाव में जीवन जीने की कला का वर्णन किया है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाना उनके हिस्सों की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद ईद की रट लगा रखी थी, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। गुल्लक से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और गिन गिन कर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ, बिगुल और न जाने क्या क्या। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके अब्बा गत वर्ष चल बसे थे। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। दादी ने बताया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, रुपयों की बहुत सी थैलियां भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती हैं। आज ईद है, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए, 5 पैसे उसके बटुए में हैं। इनमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा, कैसे सेवइयाँ बनेंगी। लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना। वह तो खुश है, भले ही उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं। वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित है ईदगाह पर जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह चलते शहर निकट आता जा रहा था। शहर के बाग बगीचों में फलदार पेड़ों पर पत्थर मारते, लेकिन माली के आने पर भाग खड़े होते हैं। शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, अदालतों, कॉलेजों, घरों आदि को देखते हुए बच्चों का काफिला आगे बढ़ता रहा। शहर खत्म होते ही ईदगाह दिखने लगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हैं। नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरे हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है।
तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब बोलना ही चाहते हों। अहमद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे ने वकील खरीदा है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, इन पर जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों का वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उनके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बच्चे हामिद को देखा दिखाकर और चिढ़ा चिढ़ाकर मिठाइयाँ खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या लाभ, व्यर्थ में खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज़ है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। यह सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में ही खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथी संगियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा है तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, तो वह मुझे दुआ देगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआ देगा? तरह तरह की बातें करके हामिद ने अपने चिमटे का सिक्का जमा दिया। इसी तरह हंसते बोलते चिढ़ाते हुए अपने गांव लौट आए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चों ने खिलौने मिठाइयाँ ली होंगी, इसका जी कितना ललचाया होगा। इतना जज्बा इससे हुआ कैसे? इसे तब भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया। वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।